गाजा की जंग और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। मंगलवार तड़के हमास ने इस्राएली सेना पर बड़ा हमला किया। दावा है कि हमास के लड़ाकों ने गाजा सिटी के पास एक मेरकावा टैंक के अंदर ग्रेनेड फेंक दिया। धमाका इतना भीषण हुआ कि टैंक में मौजूद चारों इस्राएली सैनिक मौके पर ही मारे गए। इसका विजुअल बेहद भयानक और डरावना है, जो शायद इसराइल के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा चौंकाने वाला होगा। इस्राएली मीडिया टाइम्स ऑफ इसराइल कहता है, यह हाल के महीनों में किसी टैंक पर सबसे घातक और भीषण हमला है। फौरन बाद इस्राएली सेना ने जवाबी कार्रवाई भी शुरू की। आईडीएफ का कहना है कि भागते वक्त 2 हमास लड़ाके मारे गए और एक इस्राएली सैनिक भी घायल हुआ। सेना ने इस पूरे हमले की जांच शुरू कर दी है। हमास का यह हमला इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे कुछ महीने पहले ही जबालिया में इसके लड़ाके एक आर्मी चौकी पर धावा बोलकर 4 सैनिकों को मार चुके थे। उस वक्त भी इस घटना ने इसराइल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस हमलों को लेकर चिंतित हो गए थे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले के चंद मिनट बाद ही गाजा सिटी को लेकर एक नई चेतावनी जारी कर दी। उन्होंने गाजा के रहने वाले नागरिकों से कहा, गाजा सिटी छोड़ दो, वरना नतीजों को भुगतने के लिए तैयार रहो। नेतन्याहू ने अपने संबोधन में कहा कि इसराइल अब गाजा सिटी पर पूरी तरीके से कब्जा करने की तैयारी में है। उधर इस्राएली सेना आईडीएफ का दावा है कि गाजा सिटी में पिछले दिनों एयर स्ट्राइक कर 50 से ज्यादा ऊंची इमारतें ध्वस्त की गई हैं। सेना का आरोप है कि इन टावरों का इस्तेमाल हमास निगरानी और हथियारों के भंडारण के लिए करता था। एक टावर तो सुरंग नेटवर्क के ऊपर बनाया गया था, जो सीधे हमास के ऑपरेशन हब तक जाता था। आईडीएफ का कहना है कि स्ट्राइक से पहले नागरिकों को निकालने की चेतावनी दी गई थी ताकि आम लोगों को बचाया जा सके, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही तस्वीर दिखा रहे हैं। हजारों लोग अब गाजा सिटी से पलायन कर रहे हैं। गाजा सिटी में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। बमबारी के बीच लोगों का पलायन जारी है और दूसरी ओर इस्राएली सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट बताती है, अब अगले कुछ दिनों में सेना गाजा सिटी में जमीनी घुसपैठ शुरू कर सकती है। हमास और इसराइल की इस टकराहट ने जंग को और भी खतरनाक बना दिया है। टैंक पर हमला, हवाई बमबारी और अब जमीनी ऑपरेशन की तैयारी। गाजा की धरती आने वाले दिनों में अब और खून खराबा देख सकती है, क्योंकि सीज फायर के बीच में ही इसराइल ने कतर के दोहा में अटैक करके उस मामले को भी अब संदेहास्पद बना दिया है। अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि आने वाले समय में गाजा आखिरकार किस तरीके से अपने आप को बचाता है। इसराइल ने कतर में मौजूद हमास नेताओं को खत्म करने के लिए जिस तरह से अटैक किया, उससे अमेरिका, कतर और खित्ते के सभी अरब देश सन्न रह गए हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर ये हमास नेताओं को खत्म करने की अरब मुल्कों, इसराइल और अमेरिका की सोची समझी साजिश नहीं है, तो फिर इसराइल ने अरब मुल्कों की सरहद लांघना भी शुरू कर दिया है, वो भी खुलेआम ऐलान करके। क्योंकि कतर में हमास के लीडर्स पर हमला अंजाम देने के बाद इसराइल का जिस तरह का रुख और पीएम नेतन्याहू के तेवर हैं, वो अरब देशों के कान खड़े करने के लिए काफी हैं। जानकार कहते हैं कि अगर अब भी अरब मुल्क नहीं संभले तो सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि गजा के लिए इसराइल को रोकने क्या अरब मुल्क मिलकर कोई मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं? तो इसका जवाब फिलहाल ना है, क्योंकि अमेरिका पर पूरी तरह से निर्भर खित्ते के अरब मुल्क इस तरह की कोई कार्रवाई तो करने से रहे। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई अगर बार बार कहते हैं कि इसराइल के खिलाफ अरब और मुस्लिम मुल्कों को अपनी एकता दिखाने का वक्त आ गया है, तो इसके मायने कई तरह के हैं। जून में 12 दिनों की ईरान इसराइल जंग के दौरान दुनिया ने देखा कि कैसे ईरान ने इसराइल के कोने कोने पर मिसाइल से वार करके उसे गहरे जख्म दिए। खामनेई कहते हैं कि अरब देश फिलिस्तीन के मुद्दे पर एकजुटता दिखाएं, तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि वो ईरान का साथ दें, लेकिन ये भी अरब मुल्कों के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो तो अमेरिका के खेमे में है। वेस्ट एशिया एक्सपर्ट आकिफ जैदी कहते हैं कि अरब देश अगर वाकई गजा के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो 2 काम कर सकते हैं।
भले ही वो ईरान के साथ सीधे न आ पाएं, लेकिन इसराइल के खिलाफ ईरानी मिसाइलों को ना रोकें। जी हाँ, अमेरिका और इसराइल को अपने एयरबेस और ईंधन देने वाले अरब देश अगर गजा के लिए इसराइल पर दागी गई ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना बंद कर दें तो भी काफी होगा। बाकी ईरान इसराइल से निपट लेगा। कहा जाता है कि कतर, इजिप्ट और जॉर्डन से सबसे ज्यादा ईरानी मिसाइलों को रोका जाता है इसराइल के हक में। इतना ही नहीं, आकिफ जैदी की दलील है कि अगर अरब देश गजा के लिए कुछ ना करें, बस अपनी आवाम को इसराइल के खिलाफ प्रदर्शन और उसका विरोध करने की खुली छूट दे दें, तब भी गजा को बचाया जा सकता है। क्योंकि अरब देशों की आवाम तो फिलिस्तीन के हक में है, लेकिन अरब रूलर अमेरिका इसराइल के भरोसे। हाँ, अपनी आवाम को दिखाने के लिए वो अलग अलग मंचों से इसराइल की आक्रामकता की निंदा पर निंदा कर धमकियां देते रहते हैं। अरब देश बस ईरान के लिए गद्दारी करना बंद कर दें, तब भी काफ़ी हद तक ईरान गजा को बचा सकता है, ऐसा भी मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट मानते हैं। अब देखना होगा कि इस वक्त कतर को लेकर एकजुट हो रहे अरब देश इसराइल के खिलाफ कुछ ठोस कर पाते हैं या फिर गजा को अपनी आंखों के सामने गंवा देते हैं। ये वक्त बताएगा। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया और इसकी मुख्य वजह है इजराइल और उसके मुस्लिम देशों पर किए जा रहे हमले। जी हां, इजराइल मुस्लिम देशों को लगातार निशाना बना रहा है। हवाई हमलों के जरिए मुस्लिम देशों में बमबारी कर रहा है, निहत्थे लोगों की जान ले रहा है। 9 सितंबर को इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में भयंकर बमबारी की, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। इन हमलों के बाद से ही इजराइल पर मुस्लिम देश भड़के हुए हैं। ईरान ने हमलों की निंदा की और कतर ने बदला लेने की बात कही, लेकिन ऐसा लगता है कि इजराइल को इन धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यही वजह है कि इजराइल ने बुधवार यानी कि 10 सितंबर को यमन की राजधानी सना पर ताबड़तोड़ हमले कर डाले हैं। माना जा रहा है कि इन हमलों में भी कई लोग मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल ने बुधवार को यमन की राजधानी सना और अल जौफ में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले किए। इन हमलों में कई लोग मारे भी गए हैं, जबकि कई लोग घायल हो गए। सना में बुधवार रात हुए धमाकों से पूरा शहर दहल उठा। इजरायली वायुसेना ने दावा किया कि उसने हूती विद्रोहियों के सैन्य कमांडर सेंटर, ईंधन डिपो और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया है।